हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज आप लोगों के लिए किसी सिन्हा मैथ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप 10 क्लास में अगर अभी आप हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको केसी सिन्हा मैथ्स का हर एक चैप्टर का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बोला निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। मतलब दिया हुआ है, निम्नलिखित को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर क्या लाना है आपको 1/3। जब यहाँ दिया हुआ है यहाँ बीटा, ये बी बराबर कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। यहाँ से बी बराबर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए LHS से हम लोग चलते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं LHS और इस पार्ट को क्या बोलते हैं RHS। तो यहाँ से LHS में है क्या 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बट 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी। तो चलिए आपको ये LHS दिया हुआ था, तो यहाँ पर दिया हुआ है बी बराबर आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस 30 इंटू 1 प्लस कॉस 30 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 30 इंटू 1 प्लस साइन 30। चलिए आपको ये वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको वैल्यू याद करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो मेरे चैनल पर जाइए और आपको वैल्यू याद करने का ट्रिक आपको उसमें बताया गया है, जो बहुत ही इजी है। और उस ट्रिक देखने के बाद आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपको हम क्या करते हैं, सबका क्या कर देते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो 1 का 1 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू 1 प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1 माइनस, यहाँ से देखिए साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू यहाँ से 1 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके गुना कर सकते हैं, या तो फिर एक फॉर्मूला है जो आपको क्या कर देगा, इसको आसान बना देगा। तो देखिए आपको a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब आपको ये लिखा हुआ है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस क्या b स्क्वायर। a के जगह पर 1 और b के जगह पर कितना है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे भी फिर से देखिए तो आपको उसी प्रकार से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और इसका √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई आपको ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो यहाँ से आप देखिए एलसीएम लीजिएगा तो आपको ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा 1, तो 1/4। और यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा कितना 3/4। तो आपको देखिए 1/4 ऊपर आया और नीचे कितना आया 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा 1/3। आपका ये आ गया क्या RHS। क्या आ गया आपको RHS। तो आप कह सकते हैं LHS बराबर RHS। आपको क्या आ गया, ये प्रूफ हो गया। चलिए हम इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 5 का सेकेंड कह रहा है, देखिए 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा
और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बराबर आपको क्या सिद्ध करना है 3, और यहाँ दिया हुआ है अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या कहते हैं सॉल्यूशन, देखिए एलएचएस से चलते हैं हम लोग। तो एलएचएस में क्या है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। तो हमको यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हम लिख दिए ये लेक्चर से, तो यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू कितना बैठाना है 60 डिग्री। तो यहाँ चलिए हम अल्फा का वैल्यू बैठाते हैं। तो 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा 60 इंटू 1 प्लस कॉस 60 डिवाइडेड बाई आपको कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन 60 इंटू 1 प्लस साइन 60। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कीजिएगा एलसीएम, यहाँ से देखिए वैल्यू बैठाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा cos 60 का वैल्यू कितना हो 1/2, तो 1 माइनस 1/2, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से देखिए आपको साइन 60 का वैल्यू कितना हो √3/2 और प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/2। अब देखिए अभी आप हमने बताया क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 1/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे भी आपको उसी प्रकार से है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको भी क्या लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर हम करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 1/4, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा कितना 3/1 माइनस 3/4। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 4 माइनस 1 3/4। यहाँ से हो जाएगा कितना आपको, यहाँ से देखिए तो हो जाएगा 4 माइनस 3 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 3। ये आपका क्या आ गया RHS आपको प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग इसी का 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 का देखिए थर्ड नंबर दिया हुआ है आपको cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। यदि दिया हुआ है a बराबर b बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब a का भी वैल्यू आपको क्या है 60 है और b का भी वैल्यू क्या है आपको 60 है। तो चलिए हम लोग LHS से चलते हैं। LHS में आपको क्या दिया हुआ है cos a माइनस बी, तो cos a का वैल्यू आपको 60 रखे और b का भी वैल्यू कितना रखे 60, तो cos 60 माइनस cos 60 कितना हो जाएगा आपको cos 0। तो cos 0 का वैल्यू आपको कितना होता है 1 होता है। तो आपको LHS से कितना आ गया 1 आ गया। चलिए हम लोग RHS से चलते हैं। तो इधर वाले को क्या बोलते हैं RHS। तो RHS में देखिए आपको RHS से चलते हैं तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो cos a का वैल्यू आपको कितना रखेंगे 60 इंटू कॉस बी का वैल्यू 60 और साइन 60 कितना हो जाएगा ये cos, ये हो जाएगा साइन 60। तो यहाँ a और b का वैल्यू हम क्या रख दिए 60 रख दिए। cos 60 1/2, cos 60 1/2 प्लस साइन 60 कितना √3/2 और ये साइन 60 कितना √3/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 1/4, यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4। आपको ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको ये हो जाएगा RHS। तो यहाँ से आप कह सकते हैं अतः LHS बराबर क्या RHS प्रूव्ड। चलिए हम लोग ये 5 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 इंटू साइन 4 साइन पर पावर 4 30 डिग्री है, प्लस क्या है कॉस पर पावर 4 60 डिग्री और माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 बराबर आपको क्या लाना है 2 लाना है। तो चलिए हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS में आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ है और आज RHS हमको ये लाना है। तो चलिए हम लोग 4 इंटू साइन कितना यहाँ पर 30, तो यहाँ तो साइन 30 का वैल्यू रख देंगे, यहाँ क्या रखेंगे 60 का और ये आपको सबका वैल्यू रख देंगे। तो 4 इंटू 4, अब देखिए यहाँ से साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और पावर यहाँ पर कितना है 4 है, तो हम भी क्या करेंगे 4 दे देंगे, और प्लस cos 60 है तो cos 60 कितना होता है 1/2 पर पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 4, और माइनस यहाँ से cos 45 तो 1/√2 स्क्वायर है तो पावर क्या देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से साइन 90 तो साइन 90 का वैल्यू आपको कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोनों को यहाँ पावर गुना करेंगे तो 4। अब देखिए 1 पर पावर 4, अगर 1 को
जितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, आपको कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ से आप देखिए 2 को 4 बार गुना कीजिए, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब आपको कितने बार करना है? 4 बार। तो कितना हो जाएगा? 16। आपको कितना हो जाएगा? 1/16 प्लस इसका भी कितना हो जाएगा? 1/16 और माइनस इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का 1 1/2 और 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो यहाँ से आप देखिए इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 2 बटा कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2/16 और माइनस कितना हो जाएगा? 3 इंटू, अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेके घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1 में से कितना गया? 2, तो हो जाएगा -1/2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो हम इसको क्या कर दिए, देखिए ये कट गया, 4 चौका 16 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो क्या बचेगा आपको? 1/2। 1/2 प्लस कितना, ये जगह माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3/2। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 4 कितना? 2। 2 दूना कितना होगा? 4। आपको ये क्या आ गया? RHS आ गया। RHS आ गया, आपको ये प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग इसी का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए sin 90 बराबर आपको क्या सिद्ध करना है? 2 sin 45 इंटू कॉस 45। तो हम लोग चलते हैं LHS से। तो LHS में दिया हुआ है sin 90 और sin 90 का वैल्यू आपको कितना होता है? 1। तो LHS से चल के हम कितना ला दिए? 1 ला दिए। चलिए अब RHS से चलते हैं। तो RHS में दिया हुआ है, देखिए 2 sin 45 इंटू कॉस 45। तो 2 का 2 sin 45 का वैल्यू रख दिए 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2। तो आपको ये कितना आ गया? देखिए 2 का 2, इसका दोनों को गुना करेंगे तो 1 कितना होगा? 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या आ गया? 1 आ गया। तो देखिए LHS का भी वैल्यू आपको 1 आ गया और RHS का वैल्यू भी क्या आ गया? 1 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया? आपको प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग इसी का 5 का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 का 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है ये देखिए cos 60 बराबर क्या सिद्ध करना है आपको? 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 बराबर क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर 30। आपको क्या करना है, मतलब आपको देखिए यहाँ से इतना बराबर इतना बराबर इतना आपको क्या करना है? दिखाना है। तो हम यहाँ से देखिए हम चलते हैं LHS से। इसको बोलते हैं LHS, इसको बीच वाले को बोलते हैं MS। क्या बोलते हैं? MS। और इसको बोलते हैं RHS। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया मिडिल साइड, आपको ये हो गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ से देखिए LHS से चलते हैं तो कितना हो जाएगा आपको? cos 60। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है आपको? 1/2। आपको LHS से कितना आ गया? 1/2। चलिए अब चलते हैं MS से, ठीक है ना? तो MS से मिडिल साइड से, तो मिडिल साइड में आपको क्या है? 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। तो 2 का 2 cos 30 का वैल्यू कितना रखेंगे? √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस कितना? 1। तो ये आपको हो गया कितना? 2 √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और नीचे कितना? 4 और माइनस 1। तो ये आपको कैंसिल होगा 2 कितना बार में? 2 बार में, 2 दूना 4। तो आपको बचेगा 3/2 माइनस 1। तो ये घटाएंगे एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा? 1/2। आपको ये 1/2 आ गया। तो चलिए हम लोग RHS से चलते हैं। अब RHS में क्या दिया हुआ है आपको? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। तो आपको 1 का 1 और 2 का 2, देखिए 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 1 माइनस 1/2। तो आपको ये हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। तो आप कह सकते हैं यहाँ से देखिए अतः LHS MHS और MH और क्या हो गया? RHS क्या हो गया? बराबर है। तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम लोग 5 का 7 नंबर देखते हैं। cos 90 बराबर क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 बराबर क्या दिया हुआ है आपको? 2 cos 45 माइनस 1। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। तो यहाँ से आप देखिए LHS से चलते हैं। तो LHS में दिया हुआ आपको cos 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है आपको? 0। और MS से चलते हैं। तो MS से आपको मिडिल साइड में क्या दिया हुआ है आपको? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। तो 1 माइनस 2 का 2 साइन 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 1 माइनस 1, आपको क्या हो जाएगा? 0। चलिए आप लोग RHS से चलते हैं। तो RHS में
आपको दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, तो 2 का 2 45 का वैल्यू आपको देखिए cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए 2 का 2 45 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। तो अतः कह सकते हैं अब MHS LHS MS और क्या RHS आपको क्या हो गया, तीनों आपस में बराबर हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसी का 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं 5 का 8 नंबर क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 बराबर आपको क्या लाना है, साइन 90। ये आपको दिखाना है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS में चूंकि दिया हुआ है आपको साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60। चलिए आपको सबका क्या कर देना है, आपको वैल्यू रख देना है। तो वैल्यू यहाँ से रखेंगे, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस, और ये कॉस 30 √3/2 और साइन 60 √3/2। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सबको हम वैल्यू रख दिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ऊपर ऊपर के साथ और नीचे नीचे के, तो कितना हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा √3 और नीचे कितना 4, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4/4। आपको ये कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना बचेगा 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग LHS से आए तो कितना आ गया आपको भाई लोग 1 आ गया। चलिए हम लोग RHS से चलते हैं। तो RHS में आपको दिया हुआ देखिए साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो हम कह सकते हैं ऐसे डायरेक्ट LHS बराबर क्या RHS, आपको क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं इसी का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए कॉस 60 इंटू साइन 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 बराबर क्या लाना है आपको साइन 90। तो यहाँ से देखिए LHS में दिया हुआ है आपको, तो चूंकि कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, तो यहाँ से कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 इंटू 1/2। अब देखिए यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 3 ये हो जाएगा कितना √3/4 और माइनस √3/ कितना हो जाएगा 4, नीचे 4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना बचेगा 0। तो आपको ये हो गया कितना LHS से कितना आ गया आपको 0। चलिए RHS से चलते हैं। तो RHS में आपको साइन cos 90 दिया हुआ है, तो cos 90 दिया हुआ है, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तथा कह सकते हैं हम LHS बराबर RHS, आपको क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए हम लोग 5 का 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन का रहा है cos 60 बराबर आपको क्या दिखाना 1 माइनस tan स्क्वायर 30 और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ से हमको इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS में दिया हुआ cos 60 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो LHS से हम कितना ला दिए 1/2। चलिए RHS से चलते हैं। तो RHS में दिया हुआ आपको 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ से क्या कीजिएगा आप 1 माइनस, देखिए tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/, ये हो जाएगा कितना 1/√3 का होल स्क्वायर। तो आपको देखिए इतना का स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ से आप स्क्वायर कीजिए तो आपको कितना हो जाएगा ये 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 और कितना हो जाएगा आपको 1, तो 2 बटा कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। यहाँ से होगा 3 और प्लस 1, तो आपको कितना हो जाएगा 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको 2 बटा कितना बचेगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 1/2। तो अतः आप कह सकते हैं, देखिए LHS से भी 1/2 आ गया और RHS से भी कितना है 1/2। तो अतः कह सकते हैं, देखिए आपको LHS बराबर RHS, आपको क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग 5 का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 का 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है tan 60 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 बराबर आपको क्या सिद्ध करना है tan 30। तो यहाँ से देखिए आपको क्या होगा LHS से चलते हैं। तो LHS में दिया हुआ चूंकि tan 60 माइनस कितना हो जाएगा tan 30 और अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। चलिए सबका वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं तो देखिए tan 60 कितना होता है √3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/√3।
3। तो अब नीचे रखिए वैल्यू, तो आपको 1 प्लस tan60 कितना √3 इंटू 1/, कितना √3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपको, तो कितना हो जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/1। तो यहाँ से देखिए √3 इंटू √3, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों गुना होगा, तो √3 इंटू √3 तो आप कितना हो जाएगा 3 में से एक क्या होगा घटेगा, तो आपको हो जाएगा कितना 3 - 1 और बटा कितना √3। तो यहाँ से आपको हो जाएगा देखिए, और ये आपको ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 2, तो यहाँ जो 2 और ये हो जाएगा कितना 2√3। तो आपको क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचेगा 1/√3, 1/√3। चलिए अब लोग चलते हैं अब RHS से। तो RHS में दिया हुआ है कितना tan30, तो tan30 का वैल्यू कितना होता है आपको 1/√3। तो हम कह सकते हैं आपको कितना LHS बराबर RHS, आपको ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 5 का 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कितना 1 - tan30 और अपॉन कितना 1 + tan30 बराबर क्या आपको 1 - sin60 बटा कितना cos60। मतलब आपको LHS बराबर क्या दिखाना है RHS, मतलब दोनों क्या है बराबर है, तो ये आपको प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए LHS से चलते हैं। तो LHS में आपको दिया हुआ है 1 - tan30 बटा कितना 1 + tan30। तो यहाँ से देखिए 1 और tan30 का वैल्यू रख दीजिए कितना 1/√3। तो यहाँ से हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 1 + 1/√3, दोनों का हम वैल्यू रख दिए। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1, √3 इंटू 1 तो कितना होगा √3 - 1 और नीचे कितना होगा √3 और यहाँ कितना होगा √3 + 1, √3 + 1 बटा कितना √3। तो √3 से √3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ऊपर कितना बचेगा √3 - 1 बटा कितना √3 + 1। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा अब कंजुगेट से गुना कर दीजिएगा। तो कंजुगेट से गुना कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ क्या है √3 + 1, तो आप गुना कीजिएगा √3 - 1। अगर यहाँ पर आपको माइनस रहता तो यहाँ से क्या गुना करते आप प्लस से गुना करते। तो यहाँ से आपको हो गया कितना यहाँ √3 - 1 से गुना कर दिए और √3 - 1 से क्या कर दिए भाग दे दिए। तो आपको ये बन गया देखिए a - b इंटू a - b, आपको दोनों को गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो दोनों ऐड होगा कितना होगा 4 और माइनस आपको ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये देखिए 2ab होता है, क्योंकि देखिए इसको हम अगर स्क्वायर करेंगे √3 - 1 तो ये हो जाएगा कितना इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और -2ab तो 2 a की जगह कितना 1 और b की जगह कितना हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा कितना 4 यहाँ से हो जाएगा कितना 4 कितना हो जाएगा 2√3 और नीचे देखिए a + b इंटू a - b, तो हम बताए थे कि कितना होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर कितना 1, तो हो जाएगा कितना आपको 2। तो यहाँ से आप देखिए 2 क्या कीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 2 - √3। तो LHS से आपको क्या आ गया 2 - √3। चलिए अब RHS से चलते हैं। तो RHS में आपको दिया हुआ है क्या RHS में आपको दिया हुआ है 1 - sin60 और बटा कितना है cos60। तो चलिए 1 - sin60 का वैल्यू √3 कितना हो 2 और बटा कितना हो जाएगा cos60 1/2। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे हम तो आपको ये कितना हो जाएगा 2 - √3, 2 - √3 बटा 2 और यहाँ से 1/2, 2 से 2 आपको क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 2 - √3/1, तो आपको क्या आ जाएगा 2 - √3। तो अतः आप कह सकते हैं देखिए LHS बराबर आपको RHS आ गया, तो ये क्या हो गया आपको प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग 5 का 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 का 13 कह रहा है sin60 + cos30 अपॉन कितना है sin30 प्लस कितना है cos60 + 1 बराबर आपको क्या दिखाना है cos30। LHS बराबर RHS आपको प्रूव करना है। तो LHS से हम लोग चलते हैं। देखिए चूंकि sin60 + cos30 अपॉन कितना हो जाएगा sin30 + cos60 प्लस कितना 1, तो आपको sin60 का वैल्यू रख देंगे √3/2 प्लस cos30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 अपॉन कितना हो जाएगा देखिए sin30 1/2 cos60 1/2 1 का 1। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो आपको √3 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2√3 हो गया। और ये देखिए हाफ हाफ कितना होगा 1 और 1 1 2, तो आपको कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको देखिए
ये आपको 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, √3/2। तो आपको LHS से कितना आ गया, √3/2। RHS से चलते हैं तो RHS से आपको cos 30 दिया हुआ है, तो cos आपको कितना दिया हुआ है, 30। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है आपको, √3/2। ये आपको √3 कितना है, √3/2। ये आपको हो गया क्या आंसर। तो यहाँ से देखिए LHS बराबर क्या आ गया आपको, RHS। तो यहाँ से आपको कह सकते हैं ये दोनों क्या हो गया, आपको प्रूव्ड हो गया। क्योंकि देखिए cos 30 का भी वैल्यू कितना होता है, √3/2। चलिए हम लोग चलते हैं 5 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आपको देखिए 5 का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin 60 बराबर आपको प्रूफ करना है 2 sin 30 इंटू cos 30 बराबर कितना प्रूफ करना है, 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ से चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 3 होते हैं, ये बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं मिडिल साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं मिडिल साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन से देखिए LHS में क्या दिया हुआ, sin 60, तो sin 60 का वैल्यू √3/2, ये ओके। तो यहाँ से देखिए MS से चलते हैं मिडिल साइड से, तो मिडिल साइड से आपको मिडिल साइड में आपको देखिए क्या दिया हुआ, 2 sin 30 इंटू cos 30। तो 2 का 2 sin 30 का वैल्यू कितना हुआ है, 1/2, और आपको cos 30 का वैल्यू √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, √3/2। अब चलते हैं हम लोग क्या चलते हैं RHS से। तो RHS से देखिए आपको दिखा RHS में 2 tan 30 बटा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ से आपको देखिए 2 का 2 tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपको ये हो जाएगा 3 और 1 कितना 4। तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3 बटा कितना हो जाएगा आपको 4 बटा ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम इसको क्या कर दिए, आपको यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है लेकिन हम बता देते हैं जो आपको। देखिए ये आपको मेन डिवाइड आपको ये है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिए 2/√3, तो 2/√3। अब देखिए ये भागा में, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो आपको हो जाएगा कितना 3/4। तो यहाँ से ये 2 दूना कितना हो गया 4। तो यहाँ से आपको √3 बार में ये कटेगा तो कितना हो जाएगा √3/2। आपको ये कितना हो जाएगा √3/2। तो अतः आप कह सकते हैं LHS MS और क्या RHS आपको क्या हो गया बराबर है। तो ये हो गया प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।